लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने इक्वेशंस के रियल रूट्स को फाइंड करने के लिए ओपन मेथड और ब्रैकेटिंग मेथड को डिस्कस किया। हमने उन मेथड्स में देखा कि एक वक्त में हम एक इक्वेशन का एक ही रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक पॉलिनॉमियल लेट्स से पी ऑफ एक्स के एक से ज़्यादा रूट फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम पहले पी ऑफ एक्स का एक रूट फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से हमने टी रूट फाइंड किया है। फिर अगर हम पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस टी से डिवाइड करें तो जो क्वेश्चन आएगा, अगर हम उसे क्यू ऑफ एक्स कह लें तो क्यू ऑफ एक्स में टी के अलावा पी ऑफ एक्स के बाकी सारे रूट्स मौजूद होंगे। फिर अगर हम क्यू ऑफ एक्स पे वही मेथड्स अप्लाई करें तो हम पी ऑफ एक्स का दूसरा रूट फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो डिवीजन हमने की है ये हम पेपर पर तो कर सकते हैं या फिर हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए डिवीजन तो कर सकते हैं, लेकिन मशीन के थ्रू हम डिवीजन कैसे करेंगे। मशीन के थ्रू डिवीजन करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो पॉलिनॉमियल डिफ्लेशन है। पॉलिनॉमियल डिफ्लेशन में बेसिकली जब एक पॉलिनॉमियल को किसी फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम पॉलिनॉमियल डिफ्लेशन में फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन का मतलब है कि हम अपनी पॉलिनॉमियल को फर्स्ट ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, जो कि हम इस केस में x माइनस टी ले रहे हैं। एक पॉलिनॉमियल को अगर हमें डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर की टर्म्स में लिखना हो तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि जब डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाए और इसमें रिमाइंडर को ऐड किया जाए तो वो पॉलिनॉमियल के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक nth ऑर्डर की पॉलिनॉमियल है, ये p ऑफ x है। अगर मैं इसे x माइनस टी यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से डिवाइड करूं तो मेरे पास एक n माइनस वन, क्योंकि ये वन ऑर्डर की है और ये n ऑर्डर की है तो n माइनस वन ऑर्डर का क्वोशिएंट आ जाएगा मेरे पास, और जो रिमाइंडर है वो एक कांस्टेंट होगा b0। p ऑफ x को मैंने a से शो किया हुआ है और q ऑफ x को मैंने b से शो किया हुआ है। अब a को यूज़ करते हुए an माइनस वन, a1, a0 और t को यूज़ करते हुए b कैसे फाइंड करें उसकी भी एक टेक्निक है, फॉर्मूलाज हैं। वो ये है कि bn इज इक्वल टू an हमेशा bn के इक्वल होता है, और जो bn के अलावा सारे b हैं, bk हैं, उनके लिए ek प्लस टी bk प्लस वन का फॉर्मूला यूज़ होता है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर p ऑफ x x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x प्लस 7 है और इसका डिवाइज़र जो है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है जिसे हमें डिवाइड करना है वो x माइनस टू है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 है। अब अगर मुझे इस पॉलिनॉमियल को x माइनस टू से डिवाइड करना है तो q ऑफ x और r ऑफ x क्या आएगा। p ऑफ x मेरे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x प्लस 7 है। ये एक फोर्थ ऑर्डर की पॉलिनॉमियल है तो a4 होगा सबसे पहले। a4 x रेज़ टू पावर 4 का कांस्टेंट होगा 1 है। a3 a2 x स्क्वायर और x क्यूब के कांस्टेंट्स हैं जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये 0 है। a1 x के साथ है 3 और a0 कांस्टेंट है 7 और हमारे पास t जो है वो 2 है। b4 तो a4 के इक्वल होगा क्योंकि हमने बात की है bn इज इक्वल टू an होता है। b3 b2 b1 और b0 को हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल b0 इज इक्वल टू a0 प्लस टी b1। इस तरह से हमने ये सारा कैलकुलेशंस की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जो b0 है वो हमारा रिमाइंडर है, वो एक कांस्टेंट है जो कि इस केस में 29 आया है। बाकी b1 से लेकर b4 तक q ऑफ x का हिस्सा है। चूँकि हमारी पॉलिनॉमियल x रेज़ टू पावर फोर्थ ऑर्डर की थी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो थर्ड ऑर्डर का होगा, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। ये थी फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन। अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डिवीजन करनी हो तो हमारा जो डिवाइज़र है वो एक सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस एस। इस केस में हमारा जो पी ऑफ एक्स है वो nth ऑर्डर का है और जो हमारा क्यू ऑफ एक्स है वो n माइनस टू ऑर्डर का है, क्योंकि हमारा जो डिवाइज़र है वो सेकेंड ऑर्डर है तो n माइनस टू ऑर्डर का हमारा क्वोशिएंट होगा, और जो रिमाइंडर आएगा आर एक्स आएगा वो बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स माइनस आर होगा। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन की तरह फॉर्मूलाज होते हैं। बी एन इज इक्वल टू ए एन होता है ऑलवेज। बी एन माइनस वन जो है वो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस आर बी एन। इसमें एस इन्वॉल्व नहीं होता। और
बी एन और बी एन माइनस वन के अलावा जितने भी बी हैं बी के हैं उनके लिए ए के प्लस आर बी के प्लस वन प्लस एस बी के प्लस टू का फॉर्मूला यूज़ होता है, जबकि के इज इक्वल टू 0 1 सौ एन माइनस टू तक, क्योंकि एन माइनस वन और एन के लिए फॉर्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं, तो इसलिए के सिर्फ एन माइनस टू तक है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर 4 प्लस 3 एक्स प्लस 7 है, जो कि हमारी लास्ट एग्जाम्पल में भी था, तो चूंकि ये फोर्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल है इसलिए ए फोर से स्टार्ट होगा। एक्स टू पावर फोर का कांस्टेंट वन है तो ये वन आ गया। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कांस्टेंट्स नहीं है, वो टर्म्स मौजूद नहीं है, तो ए थ्री और ए टू ज़ीरो आ गए। एक्स का कांस्टेंट थ्री है वो आ गया, एक्स ज़ीरो कांस्टेंट है और उसके साथ सेवन मौजूद है तो सेवन आ गया। अब चूंकि हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन से, तो ये जो चीज़ है ये आर है, आर इज इक्वल टू टू और ये प्लस वन है इसलिए एस इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, क्योंकि हमने डी ऑफ एक्स को डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस एक्स एस से, तो ये माइनस एस की वजह से एस हमारा माइनस वन आएगा। बी एन तो हमेशा ए एन के इक्वल होता है, तो चूंकि एन फोर है हमारे केस में तो बी फोर ए फोर के केस में इक्वल यानी कि वन होगा। बी थ्री को हम इस फॉर्मूले से करेंगे यानी कि बी थ्री इज इक्वल टू ए थ्री प्लस आर जो कि इस केस में टू है इंटू बी फोर। ए थ्री इस केस में ज़ीरो है प्लस टू और बी फोर वन है, तो इस तरह बी थ्री टू आ गया जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इस तरह बी टू बी वन और बी ज़ीरो जो है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। बी ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस आर जो कि इस केस में टू है इंटू बी वन प्लस एस जो कि इस केस में माइनस वन है इंटू बी के प्लस टू जो कि अब बी टू है वो। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम बी ज़ीरो बी वन और बी टू फाइंड करेंगे। हमने इस इक्वेशन के लिए एक वैल्यू सॉल्व की है। बी वन और बी ज़ीरो जो हमारा रिमाइंडर बनाएंगे उनके लिए फॉर्मूला होता है बी वन इंटू एक्स माइनस आर प्लस बी ज़ीरो, तो बी वन इंटू एक्स माइनस आर जो कि टू था प्लस बी ज़ीरो। जब हमने सॉल्व किया तो ये सेवन एक्स प्लस फोर हमारा रिमाइंडर आ गया। बाकी बी टू बी थ्री और बी वन जो है वो हमारा क्वेश्चन बनाएंगी वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। चूँकि ये फोर्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल है तो जब और सेकेंड ऑर्डर डिवीजन हम कर रहे हैं तो फोर माइनस टू हमारा जो क्वेश्चन है वो सेकेंड ऑर्डर पॉलिनॉमियल होगी। इस तरह हम फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन और सेकेंड ऑर्डर डिवीजन करके क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं।